दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक बजट सीरीज का फोन आ गया है। ये जो फोन है Redmi 13 5G, ये बेसिकली 10 से 15 हजार के बीच में होगा। जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मुझे इसकी प्राइस पता नहीं है, बट अगर मैं Redmi 12 5G के साथ कंपेयर करूँ तो सभी मामले में इट इज एन अपग्रेड। जी हाँ, इसमें अब बेस वेरिएंट 6128 का आने वाला है। पहले 4128 का हुआ करता था, अब 6128 का, एंड प्राइस विल बी अराउंड 12-13,000। एंड जो ऊपर वाला वेरिएंट होगा 8128 वो भी 15,000 के नीचे आने वाला है। उस हिसाब से हम इस फोन के पास देखने वाले हैं। चलिए लेट्स ओपन। रेड बॉक्स, व्हाइट टेक्स्ट, सब्सक्राइब, वो भी कलर रेडी है ना सब्सक्राइब का? सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं वीडियोस, अच्छे भी लगते हैं, फायदा भी होता है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और ये पूरा वीडियो देखिए अच्छा लगा तो ही लाइक कीजिए। लेट्स ओपन रेड बॉक्स Redmi 13 5G। Redmi लिखा हुआ है और कुछ नहीं। ऑलराइट, सबसे पहले सिम कार्ड टूल, डॉक्यूमेंटेशन, देन क्लियर केस आती है, और केस पर से ये पता चलता है कि फ्लैट साइड्स है, डुअल कैमरा सेटअप लग रहा है क्योंकि इधर शायद LED लाइट होगा। देन यू हैव द फोन व्हिच इज बिग एंड अच्छा है, डिसेंट। ऑलराइट, बॉक्स के अंदर 33 वॉट का चार्जर मिलता है, तो इधर भी अपग्रेड है। पहले Redmi 12 18 वॉट का था, इसमें 33 वॉट का चार्जर मिलता है, एंड इट इज USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। इधर कुछ है, कुछ नहीं है। चलिए लेट्स कीप दिस असाइड, फोन के पास देखते हैं। एंड हाउ इज द फोन? ये ग्लास बैक लग रहा है मुझे। यस, सो फॉर अ बजट फोन ये रेयरिटी है कि ग्लास बैक दे रहे, तो ग्लास बैक है पीछे की तरफ, एंड देन यू नो हैव दैट वेवी डिजाइन, लुक्स वेरी नाइस। मतलब फॉर अ बजट फोन डेफिनेटली Redmi की ब्रांडिंग आती है, इधर 5G वगैरह लिखा हुआ है। इन हैंड फील दोस्तों स्लाइटली मैं बड़ा कहूंगा, डेफिनेटली स्लाइटली बड़ा कहूंगा, नॉर्मल हाथों के लिए ठीक ठाक है। स्क्रीन गार्ड आता है, लेट्स ओपन। आवाज आना चाहिए, लेकिन नहीं तो फिर स्क्रीन गार्ड निकालने का मजा ही नहीं आता है। Oh yes, oh yeah, nice, 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 nice। चलिए ये रख दिया। पोर्ट्स एंड बटन्स गिराने वाला हूँ, ड्रॉप टेस्ट करने वाला हूँ, लेकिन पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। स्पीकर ग्रिल है नीचे, USB टाइप C, माइक्रोफोन लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, 3.5 mm जैक ऊपर है, एंड देन IR ब्लास्टर भी है। राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर बटन मिलता है, एंड देन यू हैव पावर ऑन ऑफ बटन जो बेसिकली साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। अच्छी बात ये है कि इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आता है, तो गिराने में तो मजा आने वाला है। 1 2 बूम, 1 2 एंड थोड़ा अलग गिर गया। नहीं, कुछ नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, आगे देखते हैं दोस्तों। इसका अगर मैं वजन करूं, आदित्य हमेशा बोलता है, हमारे वीडियोग्राफर टीम है ना, वो वेइंग स्केल लाना भूलते हैं। ये देखो अभी लेके आए। चलिए ऑलराइट, लेट्स डू दिस। 200 इवन, 200 ग्राम्स, 206.3 ग्राम। मैंने कहा आपसे, क्योंकि ये ग्लास बैक है ना, तो यू नो स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड है। 206.3 ग्राम से बाहर से देख लिया, अब अंदर से देखते हैं। लेकिन एक बात अच्छी लगी दोस्तों, ये 3.5 mm जैक देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं, 6.79 इंच का फुल HD 120 हर्ट्ज वाला IPS LCD डिस्प्ले। Redmi 12 में 90 हर्ट्ज था, अब दोस्तों वो 120 हर्ट्ज हो गए, सो दैट इज गुड। 550 निट्स ब्राइटनेस है, सेंटर पंचोल आता है, एंड साथ में हाइपर OS है। जी हाँ, अब MIUI इज फेस्ड आउट, हाइपर OS इज कम इन, एंड ओ नॉट बैड। ये देखिए इसके जो बेजल्स हैं, ऊपर का भी जो बेजल है मैं कहूंगा इट इज पतला ही मैं कहूंगा, इवन चिन एवरेज साइज की है, लुक्स गुड। एंड IPS डिस्प्ले होने के बावजूद इसका जो व्यूइंग एंगल्स वगैरह है दोस्तों अच्छे हैं। डिस्प्ले का मैं क्वालिटी दिखाता हूं आपको, साइड व्यूइंग एंगल्स देखिए अच्छे हैं, सो नॉट बैड एट ऑल। और ये जो डिस्प्ले है दोस्तों, ये अडेप्टिव सिंक डिस्प्ले है, मतलब 30 60 90 हर्ट्ज जो भी आपको रिफ्रेश रेट चाहिए वो आप सेट कर पाओगे। और इस बारिश के मौसम के लिए वेट फिंगर टच डिस्प्ले आता है, तो पानी भी गिर गया तो भी आप इस्तेमाल कर पाओगे इसे आराम से। और TUI आइलैंड का फ्लिकर फ्री एंड ब्लू लाइट का सर्टिफिकेशन भी आता है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर मैं स्पेक्स के बारे में बात करूं तो ये आता है 4th Gen 2 के ऊपर, बट दिस इज एक्सेलरेटेड एडिशन। पिछले साल भी Redmi 12 जो है दोस्तों वो 4th Gen 2 पे आया था, बट ये एक्सेलरेटेड एडिशन है। एक्सेलरेटेड मतलब थोड़ा सा ओवरक्लॉक्ड है। इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, 6128, 64 नहीं है, दैट इज गुड, 6128 एंड 8128। LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, 33 वॉट चार्जिंग है। मेरे हिसाब से सिम कार्ड स्लॉट होना चाहिए, बट लेट्स सी, देखते हैं, पता चलेगा हमें। ओह नाइस, इट्स अ हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट, या तो 2 सिम कार्ड्स या फिर एक SD कार्ड एंड 1 सिम कार्ड स्लॉट। वैसे हमने ऑलरेडी जियो का सिम डाल के रखा है, सो वी जस्ट वांट टू टेस्ट इट आउट कि भाई स्पीड्स वगैरह बराबर है, क्योंकि जनरली जो बजट सीरीज के होते हैं तो कनेक्टिविटी में इशू होता है, बट इसके साथ हमें नहीं आया। कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, बट लेट्स कंप्लीट द परफॉर्मेंस पार्ट। 4th Gen 2 एक्सेलरेटेड एडिशन जो है वो अंतुतु स्कोर आपको 4.5 लाख के करीब देता है, विच इज गुड। मतलब 695 वगैरह 6th Gen 3 जो 5 लाख के करीब है, उससे बहुत ही पास में है, सो इट इज क्वाइट गुड। दोनों भी
भी कंपेरेबल है। मीडियम सेटिंग्स पे आप गेमिंग कर पाओगे, 440 FPS वगैरह गेमिंग इजीली आप कर पाओगे, शुड नॉट हैव प्रॉब्लम। बड़ा डिस्प्ले है। लेकिन मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो ऑडियो जो है दैट इज सिंगल स्पीकर, डुअल स्पीकर्स नहीं है, बट वीडियो क्वालिटी इज क्वाइट गुड। इवन मल्टीमीडिया में आपको मजा आएगा। गेमिंग मीडियम सेटिंग्स पे आप अच्छी तरह से कर पाओगे। ओएस के बारे में बात करूं तो पहले जैसे बताया MIUI निकल गया है, HyperOS आ गया है, विच इज बेस्ड ऑन Android 14। 2 साल के मेजर अपडेट्स है, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स है। अगेन जब आप 10,000, 12,000, 15,000 के नीचे वाले फोन देखते हो तो जनरली 1 साल या 2 साल मैक्स होता है, बट इसमें 2 साल के मेजर अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। हाँ, अगेन इस प्राइस रेंज में हमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स दिखते हैं, इसमें भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स है, लेकिन एक बात अच्छी है, सभी आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। सो या आई एम ओके विद इट। जब आप 30-40 हजार 50 हजार का फोन देख रहे हो तो उसमें नहीं होने चाहिए। अगर आपका 10-15 हजार का फोन है, अगर थोड़े बहुत प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स है, इट इज क्वाइट गुड, क्योंकि प्राइस जो है फिर थोड़ी कम हो जाती है, एंड दैट इज व्हाट वी वांट। और HyperOS की एक बात मुझे अच्छी लगी दोस्तों, MIUI के कंपैरिजन में इट इज लाइटर। जी हाँ, टोटल अगर मैं फुटप्रिंट देखूं इसकी तो 13-14 GB है, एंड इट फील्स गुड, स्पेशली जो बजट रेंज के होते हैं। अगर लाइटर वर्जन होगा OS का या फिर लाइट होगा तो ज्यादा स्मूथ लगता है स्वाइप्स टचेस जब आप करोगे, एंड दैट्स व्हाट यू फील विद HyperOS। डेफिनेटली फ्लूइड लगता है MIUI के कंपैरिजन में। और अगर फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, MIUI डायलर आता है एक तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आपको करना है, यू कैन डू इट। फ्लैश नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, मतलब फोन वगैरह जब आएगा तो पीछे जो ये LED लाइट है दैट ब्लिंक्स, सो दैट इज गुड। एंड हाँ, 8 GB वर्चुअल रैम भी मिलती है, तो 8 GB वेरिएंट लेगा तो आपको 8 GB वर्चुअल रैम मिलेगी, 6 GB लोगे तो 6 GB वर्चुअल रैम। छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करूं तो SAR वैल्यू और विद इन लिमिट्स, IP53 का सर्टिफिकेशन आता है, आपको IR ब्लास्टर मिलता है, NFC नहीं है, नोटिफिकेशंस नहीं है, लेकिन वो कॉल आया तो आपको पीछे नोटिफिकेशन दिखता है, चार्जिंग के समय नहीं। और हाँ, 3.5mm जैक है, FM रेडियो भी है। ऐसे 3 कलर्स आते हैं, ये हवाईन ब्लू है, इसमें ब्लैक भी है और एक पिंक भी है, पिंक। और ये HyperOS की वजह से इवन Xiaomi has gone up to the extent जहाँ उन्होंने कहा है कि 3 साल का लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। इसका मतलब कि वो हैंग वगैरह जो है वो नहीं होगा, आप 1-1.5 साल इस्तेमाल कीजिए, 2 साल कीजिए, 3 साल भी कीजिए, सो दैट इज गुड। अगर मैं कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं दोस्तों, डुअल बैंड 5G आता है, Bluetooth 5.4 का, Bluetooth 5.3 का सपोर्ट है, सभी 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, इवन VoNR है, सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स देयर। कनेक्टिविटी ऑप्शंस सब कुछ है। सेंसर्स के मामले में सभी सेंसर आते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। अगर कैमरा के बारे में बात करूं, एंड कैमरा अगेन अपग्रेड है, अगर मैं Redmi 12 के साथ कंपेयर करूं तो उसमें 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा हुआ करता था, अब 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, और वो भी सैमसंग का HM6 है, सो डिसेंट सेंसर। और दूसरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का है, लेकिन मैक्रो सेंसर है, सो मैक्रो प्लस प्राइमरी सेंसर। 108 मेगापिक्सल का होने की वजह से आप इसेंशियली 3x लॉसलेस फोटोज वगैरह भी निकाल पाओगे। एंड नॉर्मल कंडीशंस में हमने कुछ फोटो निकाले हुए हैं, उसकी लिंक G ड्राइव लिंक दे रहा हूं, ओरिजिनल क्वालिटी में जरूर जाके देखिएगा, सो यू विल कम टू नो हाउ द कैमरा इज। बट इनिशियल इंप्रेशंस, नॉर्मल कंडीशंस, फोटोज कम आउट क्वाइट गुड, स्पेशली इस ये जो प्राइस रेंज है उसमें डिसेंट कैमरा सेटअप है। सेल्फी में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। अगेन Redmi 12 में 8 मेगापिक्सल था, अब वो अपग्रेड होके 13 मेगापिक्सल हो गया है। अगर कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं तो जनरली सभी टाइम लैप्स है, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड भी आता है, 108 मेगापिक्सल का नेटिव मोड भी है। सो जो भी फीचर्स चाहिए सभी हैं आपके पास, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। जो भी आप बजट फोन में एक्सपेक्ट करते हो वो सब है। वीडियोग्राफी में ऑब्वियसली आई डोंट एक्सपेक्ट 4K हियर, फुल HD आप शूट कर पाओगे विद रेयर कैमरा। तो कैमरा सेटअप भी फॉर अ प्राइस रेंज मैं कहूंगा इट इज क्वाइट डिसेंट। हाँ, एक चीज है, कुछ फोन है जिसमें शायद आपको एमोलेड मिलेगा, बट देन परफॉर्मेंस है दूसरी चीजों में इतना अच्छा नहीं होता है। दिस आई थिंक इज अ काइंड ऑफ अ कंप्लीट सेटअप, जहां पे डिस्प्ले भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, कैमरा इज ऑल्सो क्वाइट डिसेंट, HyperOS OS के मामले में भी अच्छा है, कनेक्टिविटी सेंसर्स के मामले में भी अच्छा है, हमने एक्चुअली में टेस्ट किया 5G बराबर से चलता है। सो ओवरऑल अगर मैं Redmi 13 5G के बारे में बात करूं तो फॉर द प्राइस दिस इज अ वेरी वेरी डिसेंट सेटअप दैट यू गेट। इधर मुझे एक सवाल है, क्या आपको यू आर ओके विद अ गुड IPS डिस्प्ले एंड गुड परफॉर्मेंस, या फिर एमोलेड चाहिए लेकिन परफॉर्मेंस में थोड़ा अगर कॉम्प्रोमाइज होगा तो चलेगा? व्हाट डू यू प्रीफर, व्हाट कॉम्बिनेशन? बताइए नीचे कमेंट्स में। वैसे वीडियो खत्म करने से पहले बोल दूं कि ये जो वीडियो है ये Xiaomi के कोलैबोरेशन में हमने बनाया हुआ है, बट जो भी हमने एक्सपीरियंस किया, जो भी टेस्ट किया, जो रिजल्ट्स आए वही हमने इस वीडियो में बताए हुए हैं आपको। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कैसे लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा लाइक अभी भी कर दीजिए, नहीं किया तो अगर अच्छा लगा वीडियो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।